जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 3 डे 210। टॉपिक चल रहा है महानता को पहचाने, उसके साथ जुड़े हम। तो अभी तक हम देख रहे थे कि महानता कैसी है। महान जो बन जाते हैं वो वही साधारण ही हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, और असाधारण उसी से वो बने हैं कि उन्होंने काम इस तरह के किए। महात्मा गांधी का हमने उदाहरण इसमें देखा। अलग अलग जितने भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या जिस भी कार्य में जिन्होंने भी किया वो महान वैसे ही बने कि उन्होंने अपने निजी सामर्थ्य को जो था उसको प्रखर किया, अपना उसके अंदर परिष्कार साधना की, तब जाकर के वो वहाँ तक महानता तक पहुँचे। उसके लिए उन्होंने जो आत्म साधना, आत्म विकास की तपश्चर्या जो है वही महान बनने के लिए ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसे अवसर आएँ तो हमें, वो भाग्यशाली ही होते हैं जिनको इस जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं। तो हमें अगर ऐसा अवसर मिले तो हमें उसका निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारी दृष्टि खुली है, अगर हम उस दृष्टि को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम उस अवसर का लाभ उठा पा सकते हैं निश्चित रूप से। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जैसे चंदन के समीप उगे झाड़ जंगाड़ों के सुगंधित बन जाने और उसी मूल्य में बिकने की किंवदंती प्रख्यात है। पानी के दूध में मिलकर उसी भाव में बिकने की उक्ति आए दिन दोहराई जाती रहती है। तो ये क्या है कि जो जिसके साथ रहता है, कहते हैं ना हम संगत का असर होता है, ये वही है कि जो जिसकी संगत में रहेगा उसका असर निश्चित रूप से उसके ऊपर आएगा। कि जैसे चंदन के, जहाँ पर चंदन का जंगल होता है या चंदन के आसपास जो और दूसरी झाड़ जंगाड़ उगे होते हैं उनमें भी चंदन की खुशबू आती है। और ऐसे ही जब हम देखते हैं कि दूध में हम पानी मिला दें, कई बार हम अपने घर में भी करते हैं, या जैसे भी जहाँ भी जिस भी प्रयोजन के लिए हम शिव जी पे भी पूरा मतलब दूध में जल मिलाते हैं, तो क्या वो जल रह जाता है? वो दूध में मिलकर के जल वो दूध ही हो जाता है। जिसके साथ मिलता है उसका स्वभाव वो ले लेता है। तो ये संगत के असर की बात है कि जहाँ हम देखते हैं कि जैसी संगत में रहते हैं उसका असर किस तरह से परिवर्तन ला सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जैसे संगत में रहा जाए तो कैसे संगत आपको बदल देती है। उपयुक्त उदाहरण उस सुयोग का महत्व समझाने के लिए दिए जा रहे हैं जिसमें महानता के साथ संपर्क सदा सर्वदा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। तो यहाँ मैं यही कह रहे हैं कि ये मौके सिर्फ भाग्यशालियों को मिलते हैं, हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं। ये कि आपको हमेशा ऐसा मौका मिले कि आप महान बने या महान व्यक्तियों का सानिध्य आपको मिले। तो इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिले तो उसको तुरंत ले लेना चाहिए, उस मौके का हमेशा तलाश करना चाहिए इस तरह के समय का, कि ये जब वो मौका आए तो हम ऐसा नहीं कि हम फिर बाद में अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। हम उस मौके को देखते रहें, तो जैसे ही वो मौका है हम उसको तुरंत देख पाएँ। हम चाहे जितने भी लोगों को देखें, हम अपने जीवन में जितने भी महान रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे हों, व्यापारिक क्षेत्र में रहे हों, या जिस भी क्षेत्र में रहे हों, एक तो उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारा, उन्होंने साधना की। चाहे वो जो भी बिजनेस कर रहे थे, चाहे वो जो भी कार्य कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने उस तथ्य को हमेशा रखा। दूसरा, उन्होंने कभी मौके की तलाश नहीं करी। उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि हमें जब मौका मिलेगा तब हम देखेंगे, तब हम करेंगे। अरे हमें तो कोई मौका ही नहीं मिलता, नहीं तो हम भी पता नहीं क्या कर जाते, हम भी ये ओलंपियाड में जीत आते, हम भी टाटा बिरला बन जाते। नहीं, टाटा बिरला जो बने या जो भी हैं, जिस भी क्षेत्र के अंदर अपने शिखर तक पहुंचे हैं, वो सतत प्रयास करते रहे। उन्होंने साधना, परिष्कार किया है अपने आप को, साधा है जीवन के अंदर अपने आप को। जब ये किया तब वो महानता के उस वहाँ तक पहुँचे। जो जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, जो जीवन में वो कर पाए, वो साधारण से असाधारण जो बन पाए, वो यही थे कि वो हर पल में, जहाँ पे अगर फेल भी हो रहे थे किसी भी चीज़ में, तो वो एक्सपीरियंस ले रहे थे उससे। अच्छा ऐसा किया तो हार के नहीं बैठे, वहाँ से आगे बढ़े चले। तो हम जो जीवन में कई बार हार जाते हैं, इस मायूस हो जाते हैं, वो न करें, और न हम कभी ये मौके का इंतज़ार करें। बस अपनी साधना करते रहें, निरंतर जीवन को में अपना मतलब सतत प्रयास करते रहें। जब जो मौका आएगा हमें फिर उसके बाद, अगर हम साधनारत होंगे तो मौके भी पहचान पाएंगे। हम कहते हैं ना, जब हम अपने पे से ध्यान हटाएंगे तभी तो हम देख पाएंगे आसपास क्या हो रहा है। मतलब हम उन्हीं चीज़ों में होते हैं कि हम परेशानियाँ देखते हैं। जब हम वहाँ से नज़र हटाते हैं तब हमें दिखता है नहीं, और कुछ अच्छी चीज़ें कितनी हैं। तो यहाँ वही बात है कि हम जब साधना से, ये सब चीज़ें साधना से धीरे धीरे आने लगती है। जब हम आत्म साधना, आत्म परिष्कार करते हैं तब ये चीज़ें हमारे अंदर होने लगती हैं। और फिर वो जो मौके आते हैं, वो जो भाग्यशालियों के भाग्य में होते हैं, वो हम हैं। भाग्यशाली हम सभी हैं, पर वह यही है कि जिन्होंने उन मौक़ों को पकड़ लिया, वो उनका नाम दिख गया कि ये असाधारण हो गए, महापुरुष हो गए, मानवता महानता के कार्य कर गए। जिन्होंने नहीं पकड़ा वो वहीं के वहीं रह गए। तो हमें ये जो कभी कभी जो इस तरह के मौके हमारे पास आते हैं, वो उन मौक़ों को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं, पर बड़ी बड़ी चीज़ें कम होती है जिनको हम गिना सकते हैं। करे तब हमारी शादी हुई, तब बच्चे हुए, तब हमने IAS किया, ये सब। पर ज़िंदगी की खुशियाँ छोटे छोटे इवेंट्स में बनती है। जब हमारा बच्चा छोटा सा एक कदम चलना सीखा, जब हमने पहली बार खाना बनाना सीखा, तो छोटे छोटे इवेंट्स के
अंदर ज़िंदगी की खुशियाँ होती हैं, पर हम बड़े उन चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं या हम बड़ी चीज़ होने का इंतज़ार करते हैं। तो वो ना हम करें। हर वक्त जो मौका आ रहा है, ज़िंदगी जो हमें जिस तरह का मौका देती जा रही है उसको हम लेते चलें, तो हमें मौके इस तरह के मिलते जाएंगे असामान्य कार्य करने के, महानता से जुड़ने के। रामचरितमानस के साथ जुड़ जाने पर कितने ही सामान्य स्तर के प्राणियों ने सामान्य क्रियाकलापों के सहारे असामान्य श्रेय पाया। तो ये हम जानते ही हैं कि जब हमने रामायण का देखा तो उसके अंदर कैसे थे, छोटे छोटे हर तरह के जीव जानवर थे उसके अंदर, तो मनुष्य थे, प्राणी थे, सब तरह का कार्य करने वाले थे। पर वो जब जुड़े तो सामान्य स्तर के भी थे, जब उन्होंने वहाँ पर अपना सहयोग दिया तो वो असामान्य हो गए। बंदर स्वभावतः इधर उधर लकड़ी पत्थर फेंकते रहते हैं। समुद्र पर पुल बनाने में प्रायः इतनी ही कूदफांद उन्हें करनी पड़ी होगी। उसे सुयोगी कहना चाहिए जो इतनी छोटी सी उदार श्रमशीलता को ऐतिहासिक बना दिया। और कथावाचक इसका भाव भरी चर्चा करते करते अघाते नहीं। अब हम देखें कैसे हमने देखा था कि वहाँ पे जब वो पुल बनाना था लंका जाने के लिए, तो बंदर क्या करते हैं, यूजुअली एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ उछल कूदी करते हैं ना, पर उनका वही कार्य जो उनका स्वभाव है, वही कार्य में उन्होंने उछल कूद का जो कार्य था, उन्होंने पत्थर को एक इधर से ले जा करके उधर ले जाने में पुल बन गया। और कितना बड़ा सहयोग है, ये उनका सुयोग था कि उन्होंने चाहे एक जानवर योनि में जन्म लिया था, बंदर थे, पर फिर भी छोटे से जो उनका जो स्वभावत कार्य था, पर उन्होंने श्रमशीलता के साथ किया, एक सहयोग बनाने के लिए दिया और एक उदार भाव से किया, तो ऐतिहासिक बन गया। आज जब हम कहानी सुनते हैं, जब कभी भी हम टीवी पर रामायण देखते हैं और जब वो सीन आता है जहाँ पर वो राम लिख करके और उसमें डाल रहे हैं, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी हम ईश्वर की महानता, आज भी ईश्वर की कृपा हम जब देखते हैं तो सोचते हैं देखिए ये समय था, और हम बोलते हैं कि अरे देखो ये कितने सौभाग्यशाली थे। सौभाग्यशाली हम भी हैं, हमें भी क्षण क्षण पल पल ईश्वर ने वही सब मौके दिए हैं, हम बस मौके पहचान नहीं पाते। तो हर समय हम सचेत रहें, जो इसके लिए हमें कुछ अपने आप को कहीं बहुत एक्सपर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक के अंदर ईश्वर ने कुछ न कुछ यूनिक क्वालिटी देकर भेजा है, हमें सिर्फ वो क्वालिटी अपनी पहचानने की ज़रूरत है। पर हम जो दूसरों पे ध्यान लगा करके अपनी ही यूनिकनेस नहीं पहचान पाते, हमें वहाँ ज़रूरत है। अगर हम वो देखें तो जो भी जिस भी कार्य के जो हमारा स्वभाव है, मूल स्वभाव, उससे भी हम जो है अगर उसमें सहयोग दें, उसको पहचानें, उसको उपयोग में लेकर आएँ, तो हम भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं। ऐसे आदर्शवादी सहयोगी की सफलता में कर्ताओं का पुरुषार्थ ही नहीं, देवी सहायता भी कार्य करती है, और श्रेय उन अग्रगामी साहसियों के पल्ले बंध जाता है। नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया और पत्थर पानी पर तैरने लगे। देवी प्रयोजनों में देवी सहायता की असाधारण मात्रा उपलब्ध होती है। कितनी गहरी बात है। हम देखें कि जब हम ऐसा करने का सोचते हैं, जब हम ये हमारे मन में ये विचार भी आता है किसी तरह का, तो हमारा पुरुषार्थ तो है ही निश्चित रूप से, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। पर जब हमारा पुरुषार्थ एक सकारात्मक दिशा में चलता है, जब हम अपने एंड का काम करते हैं, तो हमें देवी सहायता भी मिलती है और श्रेय हमें मिल जाता है। अब जैसे क्या हुआ, नल और नील थे, इन लोगों ने पानी के अंदर राम नाम लिखा और पत्थर डाला, तो क्या वो सिर्फ उनके डाल देने से आ गया? उन्होंने पर अपनी पूरी श्रम, अपनी पूरी श्रद्धा, अपने पूरे भाव डाले, तो ईश्वरीय सहायता उनको पूरी मिली। और देवी ये जो ईश्वरीय सहायता मिली तो असाधारण कार्य हो गया वहाँ पे। हम भी अपने जीवन में देखें, कई बार हमें लगता है कि ये काम मैंने किया, हमने किया, निश्चित रूप से हमारा नाम मिला, हमें ईश्वर ने वो पुरुषार्थ करने की शक्ति दी, हमने वो पुरुषार्थ किया, पर बिना ईश्वर कृपा के, बिना गुरु कृपा के क्या हम वो कर पाते? कभी हम अपने जीवन में देखें, जो भी असाधारण परिस्थितियों में हमने जो कार्य कर दिखाया और जहां हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, और फिर हमें लगता है अरे ये मैंने किया पुरुषार्थ, पर पूरी श्रद्धा के साथ में, तो इसलिए हमें देवी सहायता मिली। देवी हमको यहाँ पे जो इस तरह की सहायता मिली, तो सिर्फ पुरुषार्थ के साथ जब वो कृपा हुई हमारे ऊपर, तो वो कार्य असाधारण बन गया। तो हम बस यहाँ पर यही देखें कि हर क्षण, हर पल जो हम ये सोचते हैं कि हम मतलब कैसे करें, मौके का इंतज़ार न करें। जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह का जो भी हमारे सामने आ रहा है, उनके साथ बस बहाव में चलते चलें। उसी कहते हैं ना, नदी के पानी की तरह। नदी ये नहीं देखती है कि मुझे अभी सकरी जगह से निकलना है या नाले से निकलना है, आगे लोग नहा के वहाँ कोई धोबी घाट होगा या कोई वहाँ पर कुंड बना करके मेरे पानी से कोई आचमन या कुछ चीज़ें हो रही होगी, वो सतत बहती चलती जाती है अपने आगे जाकर समुद्र में मिलने के लिए। और वो भी नहीं देखती मंजिल को, वो सतत बह रही है अलग अलग जगह, कहीं पूजनीय हो जाती है, कहीं पर जाकर वो एक कचरे के उसमें गिर रही हो। हम सिर्फ अपने जीवन के अंदर बस उस प्रयास के साथ करते चलें, महान बनने की कोशिश में हम ये न देखें कि हम ऐसा क्या करें कि महान हो जाएं। जो कार्य, जो हमारा स्वभाव है, वो हम पूरी श्रद्धा के साथ करने लगें, आत्मसाधना करते चलें, तो निश्चित रूप से हम वो सारे कार्य कर सकते हैं। जितने भी हम यहाँ महानता के जो उदाहरण देख रहे हैं, ये सब वही लोग थे। बस इन्होंने जब निश्चय कर लिया, एक उसके पीछे सकारात्मक दृष्टिकोण रखा, उसके साथ पुरुषार्थ किया, तो उनको देवी सहायता भी मिली। और उसके बाद के हम कई उदाहरणों के माध्यम से देख ही चुके हैं। तो गुरुदेव अलग अलग माध्यम से हमें यहाँ यही चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें
अपना आत्म परिष्कार, आत्म साधना करते रहना है, अपने मूल स्वभाव को पहचानना है। जब हम वो करेंगे तो सब कुछ संभव हम कर सकते हैं। आज हम यहीं तक लेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।